टायर वाला ओल्ड मैन रिपेयरिंग ए ह्यूज ओल्ड टायर। एक गांव में भगीरथ नाम के एक बूढ़े आदमी का एक छोटी सी पंचर की दुकान थी। वो वहां पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े टायर का पंक्चर लगाकर ठीक करता था। साथ साथ पुराने टायरों का रिट्रीडिंग करते हुए भी वो पैसे कमाता था। भगीरथ के दुकान के सामने ही उस गांव का म्युनिसिपल ऑफिस था। उस दफ्तर में काम करने वाले कुछ मुलाजिम भगीरथ के पास आकर उससे उनके साइकिल के पंक्चर लगवाते थे और भगीरथ के साथ गप्पे लड़ाते थे। उसी दफ्तर में नारायण नाम का एक जेसीबी ड्राइवर भी था। उसका कोई खास ज्यादा काम नहीं होता था, इसीलिए सवेरे आके दफ्तर में हस्ताक्षर करके सीधा भगीरथ के पास जाकर गप्पे लड़ाता था। इतना ही नहीं, वहाँ भगीरथ के साथ बातें करते हुए वो शराब भी पीता था। भगीरथ, अरे तुम्हारा काम बढ़िया है भैया। अरे वहाँ पे कूड़ा उठाने वाले सवेरे सवेरे आकर दिन भर लगे रहते हैं काम में, और एक तुम हो कि हस्ताक्षर करते हो, यहाँ आते हो, शराब पीकर मस्त रहते हो और महीना पूरा होते ही तनख्वाह ले लेते हो। भाई तुम किस्मत वाले हो। नारायण, मैं कोई बेकार नहीं बैठा हूँ भैया। मेरा काम है एक पहाड़ जैसे जेसीबी को चलाना। हाँ, हर रोज मेरा काम नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो होता है। जो भी गैर कानूनी बिल्डिंगें बनती हैं उनको तोड़ना, या फिर कोई वजनदार माल उठाना हो तो, या फिर अपने गांव के जो झील है उसमें से मिट्टी की खुदाई करके निकालना, तब मेरे जेसीबी की जरूरत पड़ती है इस गांव को। मेरे जैसे ही वो जो रोड रोलर चलाता है ना वैकुंठ, उसके पास भी ज्यादा काम नहीं होता, पर जब हमें काम पड़ता है तो जो तकलीफ हम उठाते हैं वो बस देखते ही बनता है भैया। एक दिन सवेरे सवेरे नारायण भगीरथ के पास आया और शराब पीने लगा। तब भगीरथ नारायण से, ये क्या नारायण, सवेरे सवेरे तुम शुरू हो गए हैं? अगर यूं शराब पीते रहे तो तुम्हारे दफ्तर वाले कुछ नहीं कहते तुम्हें? वैसे भी दिन में शराब पीना गलत बात है। मैं ये नहीं कहता कि तुम शराब ना पियो, ऑफिस के टाइम के बाद शराब पियो, तुम्हारी मर्जी है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह सुबह शाम शराब पीता रहता था, अब मैंने छोड़ दिया। एक दिन गांव में बड़ा जोर का तूफान आया और लगातार बारिश होती रही। सवेरे जब भगीरथ अपना दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि पहले ही नारायण वहाँ पर एक बेंच में बैठा हुआ है, नारायण भगीरथ से शराब पीते हुए। क्यों भैया, सवेरे सवेरे आ गए? भगीरथ, हाँ, बहुत काम है, पर तुम यहाँ कैसे? लगता है तुमने नाश्ता भी नहीं किया। अगर तुम खाली पेट शराब पियोगे तो नशा सर चढ़ेगा और परेशानी होगी। भाई तुम्हारा दफ्तर तो 9 बजे खुलता है ना, अब तुम सवेरे सवेरे कैसे आ गए? तब नारायण, नहीं, अगर मैं अब खाऊंगा तो नशा उतर जाएगा। भाई ये जब बारिश के बूंदें गिरती है ना, तब 2-3 घूंट लगाओ तो मजा आ जाता है। अरे तुम भी 2 घूंट लगाओ भैया। भगीरथ ने मना किया और अपने काम में लग गया। देखते ही देखते बारिश और तेज हो गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। नशे की हालत में नारायण वहीं लेट गया। तभी रोड रोलर का ड्राइवर वैकुंठम छाता लेकर वहां आया और कहने लगा, नारायण, नारायण, तुम यहाँ बैठे हो? अरे भाई उठो, साहब बुला रहे हैं। भगीरथ, वैकुंठम क्या हुआ, बात क्या है? तब वैकुंठम, खबर मिली है कि झील भर गया है और पानी बड़ी तेजी से गांव की ओर आ रहा है। कहते हैं कि झील का कभी भी बांध टूट सकता है और पानी तेजी से बह सकता है। उसे रोकने के लिए पास वाले पहाड़ से मिट्टी और पत्थर खोदकर वहाँ झील के बांध में भरना होगा, वरना
झील का बांध कभी भी टूट सकता है और सारा पानी बहकर गांव को बाढ़ में डुबो देगा। ऊपर से चीफ इंजीनियर साहब ने फोन करके बताया ऑफिस में एकदम भगदड़ मची है। अब नारायण को अपने जेसीबी के साथ जाना होगा, पहाड़ को खोदकर पत्थर ले आकर यहाँ पे भरना होगा झील में। कहते हुए नशे के हालत में धुत पड़े नारायण को हिलाते हुए उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नशे में चूर नारायण उठा नहीं। भगीरथ भी परेशान होकर नारायण नारायण उठो उठो कहकर उसको उठाने की कोशिश करने लगा। पास ही ग्लास में से पानी उठाकर नारायण के मुंह पर दे मारा। नारायण कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? यूं नशे में बड़बड़ा रहा था लेकिन उठा नहीं। तभी वहां असिस्टेंट इंजीनियर पहुंचा और कहने लगा, ये तो एकदम नशे में धुत है, ये अभी किसी काम करने की हालत में नहीं है। भाई वैकुंठम, तुम जेसीबी चला लेते हो ना? तब वैकुंठम, अरे साहब, रोड रोलर चलाना अलग बात है, जेसीबी चलाना अलग है, ये काम मुझसे नहीं होगा साहब। तब असिस्टेंट इंजीनियर परेशान होते हुए, तो अब क्या करें? ऐसा कहने लगा। तभी भगीरथ वैकुंठम से, वैकुंठम चलो तुम मेरे साथ चलो, जेसीबी मैं चलाऊंगा। वैकुंठम, भैया आप? तब भगीरथ, हाँ मैं, अब देर ना करो चलो। तब वैकुंठम असिस्टेंट इंजीनियर से, साहब यदि आप कहें तो। तब असिस्टेंट इंजीनियर भगीरथ का हाथ थामते हुए, भैया अब इस गांव को आप ही बचा सकते हो, प्लीज आइए। भगीरथ जेसीबी के पास गया और गाड़ी को स्टार्ट किया। भगीरथ जेसीबी को झील की ओर ले जाने लगा। गाड़ी में असिस्टेंट इंजीनियर जेसीबी के पीछे पीछे जाने लगा। यूं बहुत मेहनत करके भगीरथ ने झील के बांध को मिट्टी से भर दिया। बाद में सब मिलकर भगीरथ के दुकान के पास आए। बेंच में लेटे हुए नारायण के पास जाकर भगीरथ ने नारायण के दोनों गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और उसे उठाया। नारायण, बाप रे, अरे भाई तुम मार क्यों रहे हो? तब वैकुंठम ने नारायण को जो कुछ हुआ सब बताया और उसने भी नारायण के गाल पर 2 थप्पड़ मारे। नारायण का नशा उतर गया। रोते हुए नारायण, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे कोई माफ ना करो, कहकर अपने हाथों से सिर पीटने लगा। तब भगीरथ ने उसे रोका और कहने लगा, इसी म्युनिसिपल दफ्तर में 40 साल पहले जेसीबी ड्राइवर का काम करता था। मैं भी दिन रात शराब पीता था, इसलिए मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब हम पर भरोसा करके कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो उस जिम्मेदारी को भरोसे के साथ निभाना चाहिए। ये सबक सीखने के बाद ये देखो तुम्हारे सामने मैं टायर में पंचर लगाते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अगर अब भी ये बात तुम्हारी समझ में ना आए तो तुम्हारी किस्मत है। असिस्टेंट इंजीनियर, मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश करने वाला था, लेकिन तुम्हें पछताते हुए देखकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। कम से कम अब से शराब पीना बंद करो और जिम्मेदारी के साथ काम करो। फिर भगीरथ से, आपने सही वक्त पर जिम्मेदारी लेकर गांव को बचाया है। मैं उच्च अधिकारियों से सिफारिश करूंगा कि आपका सम्मान किया जाए। धन्यवाद, ऐसा कहा।